दोस्तों इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले ये आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। ये एक आउटलाइन है सिलेबस का। CGAFC पेपर फॉरेस्ट रेंजर का जो है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 में आपका 150 क्वेश्चन होंगे, जो 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, और टोटल नंबर इसमें 300 होंगे। तो इसमें डिवाइड कैसे है, जनरल छत्तीसगढ़ का 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, हिंदी और इंग्लिश का आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग और मैथ्स से आपका 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो ये जो क्वेश्चन है ये 50 नंबर का नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब 100 नंबर का ये हो जाएगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। पेपर नंबर 2 में आप जाओगे तो साइंस का जो है, साइंस से जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वहाँ से 30-30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 90 क्वेश्चन हो गए। फिर टेक्नोलॉजी से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी 30 क्वेश्चन, तो ये हो गया 120। और फिर इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इन तीनों बैकग्राउंड सिलेबस से आपका 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया 60 नंबर का होगा, और 30 क्वेश्चन आएंगे ओनली, और बाकी से आपका ज़्यादा आएंगे। तो सबसे ज़्यादा साइंस से आएगा आपका 90 नंबर का, फिर टेक्नोलॉजी से 30 नंबर का। ये आप अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ और पूरे सिलेबस को डिस्कस करता हूँ। आपको भाग 1 है सामान्य अध्ययन। इसमें आपको सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पढ़ना है, जिसमें इतिहास और जो आंदोलन के समय पे जिनका योगदान था उनके बारे में। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, सभी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, ये सब आपको इस भाग 1 में पढ़ना है। और छत्तीसगढ़ के मतलब कॉमन चीज़ें जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो सब आपको इम्पोर्टेंट देखना है। सेकंड आप देखेंगे भाषा। तो भाषा में 3 तरीके के भाषा आपको दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी। सामान्य हिंदी में आपको सामान्य इंग्लिश, और आपको सामान्य छत्तीसगढ़ भाषा के बारे में पढ़ना है। तो सामान्य हिंदी में जनरल चीज़ें, वही आपका जो ग्रामर आता है वो सब के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा आपको छत्तीसगढ़ भाषा के बारे में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ भाषा में जो आप छत्तीसगढ़ के जनरल अध्ययन में पढ़ेंगे, उन्हीं में आपको छत्तीसगढ़ भाषा को भी कवर कर देना है। फिर आप देखेंगे भाग 3 में, तो भाग 3 में आपको रीजनिंग आएगा, जिसमें आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट की जाएगी और कुछ तार्किक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आपका भाग 1 में इतने चीज़ें आएंगे। फिर आप भाग 2 में जब जाएंगे तो भाग 2 के प्रश्न पत्र में, मतलब प्रश्न पत्र 2 में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 7 तरीके के 7 टॉपिक में डिवाइड किया गया इस सिलेबस को। पहला है विज्ञान, और विज्ञान में आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में आप जो 12th में पढ़ते हो, जो सिलेबस आपका 12th में होता है PAT के समय पे, उस टाइप के सिलेबस को आपको इसमें पढ़ना है। आप सिलेबस आपको डिटेल देख सकते हैं। ये सिलेबस आपको CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया उसी में मिल जाएगा, और आप इसे अपने वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, dhanukaagri.com पे। उसके बाद रसायन के सिलेबस में आपको ये जनरल चीज़ें पढ़नी है। सारा कुछ अगर पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए आपको हेडिंग बता दे रहे हैं कि रसायन विज्ञान में आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है। आप सिलेबस देख सकते हैं, कॉमन चीज़ें हैं। फिर भौतिक में यहाँ पर जो हेडिंग है, जैसे ऊर्जा के स्रोत, प्रकाश का अपवर्तन, विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व। तो ये जितने भी सिलेबस है, ये एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है 12th का, वो ये पढ़ा हुआ होता है। एक बार रिवीजन करने से ये और सटीक अच्छे से याद हो जाएगा। तो भौतिक, उसके बाद जीव विज्ञान में देखें तो जंतु पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में, और ये श्वसन के बारे में, और परिवहन और उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय में आपको क्या पढ़ना है, खरपतवार वगैरह के बारे में पढ़ना है। और पादप हार्मोन्स क्या होता है, मनुष्य की तंत्रिका तंत्र संरचना, तो प्रजनन, मनुष्य मतलब ह्यूमन प्रजनन के बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद ये सारा जो जेनेटिक्स है आपको ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ना है। ये आपका आ गया जीव विज्ञान के कोर्स में। फिर सेकंड हम 4th में चलते हैं, तो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में आपको विज्ञान टेक्नोलॉजी के उनके उद्देश्य, उनकी परिभाषा और क्या क्या उनका भूमिका है। फिर यही प्रौद्योगिकी में आपको कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पूछे जाएंगे, और एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, कुछ नाभिकीय ऊर्जा वगैरह के बारे में। फिर आपका पर्यावरण, तो पर्यावरण में आपको जो आप 12th में पढ़ते हैं, जैसे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और उनके कंजर्वेशन के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कि कितने तरीके के, जो तीनों तरीके के जो प्रदूषण होते हैं, वायु हो गया आपका, और जल हो गया, और थल प्रदूषण। तो ये सब आपको पढ़ना है।
फिर उसके बाद कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान जो है छठवा है हमारा पर्यावरण के बाद। छठवा में हमको कृषि विज्ञान में बहुत लंबा कोर्स है, ये बहुत लंबा आपका सिलेबस दिया है इसमें। इसमें पूरे आपके स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ना है आपको कुछ क्रॉप के उत्पादन के बारे में, जैसे आपके फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप या वेजिटेबल्स क्रॉप, ये सबको आपको पढ़ना है। मेट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत कोर्स है आपका, यहाँ पर जलवायु के लिए आपको देख सकते हैं जो कॉमन जो नेमरा सुंडा में जितना मेट्रोलॉजी है उतना आप कम से कम कवर कर लें तो आपके लिए बेटर है। फिर विविध प्रकार के वन रोपण, मतलब विविध प्रकार के जितने भी फॉरेस्ट्री के रोपण हैं या फिर फॉरेस्ट्री की जो प्लांट है, फॉरेस्ट प्लांट ट्री, उनके बारे में आपको पढ़ना है, डिटेल मैनेजमेंट, उनका कल्टीवेशन। उसी के बाद अगर हम इसी में आगे बढ़े, आगे देखें तो खरपतवार, उनकी विशेषता कृषि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। सॉइल साइंस आपको पढ़ना है इसमें, और यहाँ पर फर्टिलाइज़र के बारे में आपको डिफरेंट टाइप के पढ़ना है, उनके कंपोनेंट वगैरह के बारे में। फिर अगर देखा जाए तो सॉइल कंजर्वेशन इसमें मेन टॉपिक है, मतलब सॉइल साइंस में। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन में देखें तो आपको इतना तो आप जान लीजिए, क्रॉप प्रोडक्शन में आपको सब तरह के क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और ट्री के बारे में भी पढ़ना है, वेजिटेबल के बारे में भी, फ्लोरिकल्चर भी आपको देखना है, ठीक है। ये सब कॉमन आपको पता होना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा नेमरा सुंडा और आर के शर्मा को एक बार आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा अगर इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है। फिर आप बाकी जो भी पढ़ें आपकी मर्ज़ी है। फिर आप सिलेबस में आगे देखेंगे तो एक्सटेंशन का भी थोड़ा बहुत कोर्स है, कृषि विस्तार, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी भूमिका, महत्व, विस्तार, मूल्यांकन, ये सब है। फिर जेनेटिक के कोर्स में आता है कोशिका के सिद्धांत, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, अनुवांशिकी, जेनेटिक के बारे में, मेंडल्स लॉ, पादप प्रजनन और पादप प्रजनन के मेथड, क्रोमोसोम के जो एवरिवेशन होते हैं, विस्थापन होता है, संलग्नता, लिंकेज और आपका क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उनकी भूमिका और भी है संरक्षण, अनुवांशिकी संरक्षण हो गया, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी और आपका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, पॉलीप्लॉइडी, मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्प्लीटिविटी, ये सब ब्रीडिंग के कोर्स में आपको पढ़ना है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो इंसेक्ट के कंट्रोल के बारे में भी पढ़ना है, जितने भी डिफरेंट टाइप के राइस या फील्ड क्रॉप या हॉर्टिकल्चर क्रॉप में लगते इंसेक्ट हैं उनके कंट्रोल के बारे में आपको थोड़ा डिटेल करना है। फिर लास्ट में जो 7 आता है, मतलब हॉर्टिकल्चर फिजियोलॉजी, यहाँ पर देख सकते हो हॉर्टिकल्चर फिजियोलॉजी। फिर मैंने जो बताया वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अनाज, दाल एवं उनके भंडारण, उनके रोग और उनके कीट के बारे में पढ़ना है। भारत में खाद्य उत्पादन के उपयोग प्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियाँ के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट में 7 जो है फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री में जितना आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा है वो आपको रिपीट करना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो फॉरेस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, सिल्वीकल्चर और एग्रो सिल्वीकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, एग्रोनॉमी में कैसे कैसे क्रॉप लगाते हैं, फिर वानिकी में या फॉरेस्ट्री में, उनके बारे में पढ़ना है। और सॉइल सर्वेक्षण जो होता है, मृदा संरक्षण जो फॉरेस्ट्री में होता है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आपको जल ग्रहण कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है जल का, ये सब। तो ये 7 इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रश्न पत्र 2 में। और प्रश्न पत्र 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश और भाषा जो है सामान्य छत्तीसगढ़, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ज़्यादा डिटेल इस सिलेबस को आपको पढ़ना है तो आप इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और इसे स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी इनको समझ सके। और तैयारी करना ज़रूरी है, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप तैयारी कर सकते हैं। और बुक का नाम बता दिया, नेमराज सुंडा और आर के शर्मा, ये 2 मेरे तरफ से एडवाइस है कि आप ले सकते हो। बाकी आप जो भी पढ़ना चाहें सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसी के टॉपिक में हम जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग के सारे लेक्चर को कवर करेंगे, फॉरेस्ट सर्विस के। बाकी एंटोमोलॉजी का भी लेक्चर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR, JRF, CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप
एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR जेरॉफ प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है। वीडियो में थैंक यू।